श्री ओम नमः श्री ओम जय 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 नमस्तु 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 मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदकुंदाद्य जैन्दर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं तदानं सर्वधर्माणां जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्त्रे चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे सर्वभावान्तरच्छिदे सर्वभावान्तरच्छिदे। वह था 154 अपनी चल रही थी पेज चेंज। पुण्य कर्म के पक्षपाती को समझाने के लिए इसका दोष बताते हैं। गाथा कल हुई थी, इसमें ये बात कही थी कि जो परमार्थ से नहीं, परमार्थ को नहीं जानते हैं वे अज्ञानी जीव पुण्य को ही मोक्ष का हेतु मानते हैं। जो संसार का हेतु है उसे अज्ञान से ही पुण्य का हेतु समझकर चाहते हैं। टीका देखिए। समस्त कर्म के पक्ष का नाश करने से उत्पन्न होने वाला जो आत्मलाभ निस्वरूप की प्राप्ति, उस आत्मलाभ स्वरूप मोक्ष को इस जगत में कितने ही जीव चाहते हुए भी मोक्ष के कारणभूत सामायिक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव वाले परमार्थ भूत ज्ञान के भवन मात्र है, एकाग्रता लक्षण युक्त है और समय सार रूप है, उसकी प्रतिज्ञा लेकर भी दुरंत कर्म चक्र को पार करने की नपुंसकता के कारण अर्थात असमर्थता के कारण परमार्थ भूत ज्ञान भवन मात्र जो सामायिक, उस सामायिक स्वरूप आत्म स्वभाव को न प्राप्त होते हुए जिनके अत्यंत स्थूल संक्लेश परिणाम रूप कर्म निवृत्त हुए हैं और अत्यंत स्थूल विशुद्ध परिणाम रूप कर्म प्रवत रहे हैं, ऐसे वे कर्म के अनुभव के गुरुत्व लघुत्व की प्राप्ति मात्र से ही संतुष्ट चित्त होते हुए भी स्वयं स्थूल लक्ष्य वाले होकर संक्लेश परिणाम को छोड़ते हुए भी समस्त कर्मकांड को मूल से नहीं उखाड़ते। इस प्रकार वे स्वयं अपने अज्ञान से केवल अशुभ कर्म को ही बंध का कारण मानकर व्रत नियम शील तप इत्यादि शुभ कर्म ही भी बंध के कारण होने पर भी उन्हें बंध के कारण न जानते हुए मोक्ष के कारण रूप में अंगीकार करते हैं, मोक्ष के कारण रूप में उनका आश्रय करते हैं।
सारी बात इसमें स्पष्ट की है टीकाकार ने। जीव का लक्ष्य तो समस्त कर्म को नष्ट करने का ही है। धार्मिक जीव मोक्ष प्राप्त करने का ही है। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही सारा प्रयत्न करता है, परंतु आत्मलाभ न होने से काय का मोक्ष का कारण तो सामायिक। क्या कारण? सामायिक। अपने स्वभाव में ही जम जाना, रम जाना, एकाग्र हो जाना है। क्योंकि सामायिक जो है वो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र स्वभाव वाले, परमार्थ ज्ञान भवन में एकाग्रता लक्षण युक्त है। सामायिक का अर्थ क्या? आप और हम जो सामायिक पाठ करते हैं वह तो शुभ भाव रूप है। क्या है? लेकिन निज चैतन्य स्वरूप की अनुभूति पूर्वक प्रतीति, अनुभव और उसमें ही एकाग्र हो जाना। क्योंकि जहाँ सामायिक है वहाँ राग देश नहीं है, जहाँ राग देश है वहाँ सामायिक नहीं। भीतर में इष्टानिष्ट की कल्पना मिट जाए और इष्ट अनिष्ट की कल्पना भी मिटकर राग देश भी मिट जाए, अच्छे बुरे विचार भी मिट जाए, वहाँ सामायिक की पारंगता होती है। और वो सामायिक मोक्ष का कारण है। काय का कारण है? तो वो व्यवहार सामायिक पुण्यवर्धक है और निश्चय सामायिक मोक्ष का कारण है। इसे सब में लगाना, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोचना, कार्योत्सर्ग, जो व्यवहार है वो क्रियात्मक रूप है, वो विकल्पात्मक रूप है, और निश्चय है वो निर्विकल्प है, वो एकाग्र रूप है। है ना, लोग कहते हैं देखो अब दया को मोक्ष का कारण कहा, सामायिक को मोक्ष का कारण कहा, प्रतिक्रमण को मोक्ष का कारण कहा, प्रत्याख्यान को मोक्ष का कारण कहा, व्रत नियम संयम को मोक्ष, हाँ भाई कहा, बराबर कहा। लेकिन वहाँ परमार्थ को ही मुक्ति का कारण कहा, व्यवहार को तो पुण्यबंध का कारण। जिसमें मन वचन कायी की क्रिया हो वो सब पुण्यबंध है। पुण्य मतलब शुभ कार्य में हो। हाँ, नहीं तो मन वचन कायी की क्रिया तो संक्लेश परिणाम में भी होती है, पाप परिणाम में भी होती है, खोटे परिणाम में भी होती है। लेकिन खोटे परिणाम से हटकर मन वचन काय की एकाक की प्रक्रिया शुभ हो तो वह भी पुण्य कर्म का है। और जहाँ मन वचन काय की क्रिया भी रुक जाए और ज्ञान की अनुभूति करे, प्रतीति करे, स्थिरता प्राप्त हो, कहते वही मुक्ति का कारण है। तो कहते कि यहाँ ये कहा कि ऐसा समय सार स्वरूप है, उसकी प्रतिज्ञा लेकर भी, प्रतिज्ञा काय की ली कि अपने में ही मग्न रहूं। हाँ, हम भी तो आप और हम भी बोलते हैं, मैं रहूं आप में आप लीन, सो करूं हूं जो निजाधीन। हे भगवान, में भावना तो यही रखते हैं, काय की भावना रखते हैं कि हे भगवान मैं अपने में ठहर जाऊं, मैं अपने आप में ही मग्न हो जाऊं। ऐसे मणिव्रत धारण करके या बाह्य व्रतादिक धारण करके भी जीव यही करे विकल्प रखता है कि मैं अपने में लीन रहूं। परंतु क्या
लेकर दुरंत कर्म कषाय कर्म चक्र को पार करने की नपुंसकता के असमर्थता के कारण, नपुंसकता यानी वो पावर नहीं कि दुरंत कर्म चक्र से भार यानी शुभ भाव से भी भार हो जाए, ऐसी सामर्थ्यता न होने से असमर्थता के कारण परमार्थ भूत ज्ञान के भवन मात्र जो सामायिक, उस सामायिक स्वरूप आत्मस्वभाव को न प्राप्त होते हुए जिनके अत्यंत स्थूल संक्लेश परिणाम रूप कर्म निवृत्त हुए हैं। कौन से अत्यंत संक्लेश? जो अत्यंत संक्लेश क्या? हिंसा का परिणाम, झूठ का परिणाम, चोरी का परिणाम, कुशील का परिणाम, परिग्रह का परिणाम, अन्याय अनीति अभक्ष का परिणाम, पंचेंद्री के विषयों की स्थूलता का परिणाम, ये सब परिणाम से वो क्या हो गए? निवृत्त हो गए। हाँ, कठोर भाषा ना बोलना, ये इन सब से निवृत्त हुए हैं और अत्यंत स्थूल विशुद्ध परिणाम रूप कर्म प्रवर्त रहे हैं। और कौन से कर्म प्रवर्त रहे हैं? अत्यंत स्थूल विशुद्ध। स्थूल विशुद्ध यानी क्या? दया का, दान का, पूजा का, भक्ति का, व्रत का, नियम का, करुणा का, वात्सल्य, प्रीति, प्रेम, ये सब भाव जिनकी परिणति में प्रवर्त रहे हैं, ऐसे कर्म के अनुभव के गुरुत्व लघुत्व की प्रति प्राप्ति मात्र से ही संतुष्ट होते हुए भी काय में संतुष्ट होते हैं? गुरुत्व और लघुत्व। गुरुत्व लघुत्व की परसों अपन ने चर्चा की थी। ये गुरुत्व यानी बढ़ना, विशुद्ध परिणामों का बढ़ना, लघुत्व यानी संक्लेश परिणामों का घटना। इसी में संतुष्ट होते हुए कि बस अब तो हमारे परिणाम अच्छे हो गए हैं। ये भ्रांति हमने अनंत बार की और ये भ्रांति आज भी चल रही है। थोड़े पाप के परिणाम दूर हो जाए और पुण्य परिणाम में लग जाए तो हमको संतोष हो जाता है कि भाई देखो, यद्यपि पाप की अपेक्षा पुण्य के परिणाम अच्छे हैं, संक्लेश परिणाम की अपेक्षा विशुद्ध परिणाम अच्छे हैं, कठोर वाणी की अपेक्षा मिष्ट वाणी अच्छी है, हिंसात्मक क्रिया की अपेक्षा अहिंसात्मक क्रिया अच्छी है, पर इसमें संतुष्ट हो गए। प्रतिज्ञा काय के लिए थी? प्रतिज्ञा काय के लिए? मोक्ष। लेकिन कार्य काय के? संसार। संतुष्ट हो गए। आप और हम भी कहते नहीं साहब हमें मोक्ष जाना है, बिल्कुल किसी से भी कहेंगे तो यही कहेंगे अरे भैया जितने जल्दी संसार से निकल जाएं इतना अच्छा है, ये संसार दुखद है। और बात भी सत्य है, लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र स्वभाव में न समाये, इसकी असमर्थता के कारण जो पुण्य के उदय और पुण्य भाव में ही हम संतुष्ट हो जाते हैं। कोई पूछे तो यही कहेंगे कि लक्ष्य हमारा मोक्ष जाने का, लेकिन संतुष्टि कहाँ है हमें? मोक्ष का अर्थ यही तो है, मोक्ष की अभिलाषा। निश्चय अर्थिता तो यह है कि मोक्ष की अभिलाषा, इच्छा, यानी मोक्ष के लिए तड़पन। क्या मोक्ष के लिए क्या? तड़पन। लेकिन हम उस तड़पन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और जो शुभ भाव रहते हैं या बाह्य अनुकूलता रहती है उसी में संतुष्ट होकर जीवन को सार्थक मानते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई संतुष्टित होते हुए भी स्वयं स्थूल लक्ष्य वाले होकर संक्लेश परिणाम को छोड़ते हुए भी समस्त कर्मकांड को मूल से नहीं उखाड़ते। काहे को? संक्लेश परिणाम को तो छोड़ते हैं पर समस्त कर्मकांड, यानी क्या कहना चाहते हैं कि जो विशुद्ध परिणाम है वे भी कर्मकांड है ना।
अशुभ क्रिया छोड़ दी, वो तो बहुत श्रेष्ठ किया, लेकिन शुभ क्रिया भी कर्मकांड ही है। स्थूल परिणामों का लक्ष्य लिया, अर्थात दया में, दान में, पूजा में, भक्ति में, व्रत में, शील में, संयम में, इनमें ही प्रवृत्त हैं। क्या इस प्रकार वे स्वयं अपने अज्ञान से केवल अशुभ कर्म को ही बंध का कारण मानकर व्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभ कर्म भी बंध के कारण होने पर भी उन्हें बंध के कारण न जानते हुए मोक्ष के कारण रूप में अंगीकार करते हैं, मोक्ष के कारण रूप में उनका आश्रय करते हैं। काय के कारण रूप में? इनसे मोक्ष मिलेगा। मोक्ष काय का मिलेगा? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित, और इनका लक्षण है एकाग्र रूपता। आत्म स्वभाव में एकाग्र रूपता। प्रतिज्ञा तो उसी की ली कि मैं अपने में ही लीन रहूं, लेकिन नपुंसकता के कारण, असमर्थता के कारण उसे प्राप्त नहीं कर पाता। कमी काय में है? पुरुषार्थ। संयोगों में कमी नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ में। क्यों? कि संतुष्ट हो। कहा ना, देख कभी खुद के समुद्र को, क्यों सरिता पर फूला रे, मोती की पहचान नहीं इसलिए कांच पर फूला रे। क्या लक्ष्य तो गए बड़े समुद्र में, लेकिन सरिता ही मिल गई तो उसी में मस्त हो गया। क्या समझे? ओरिजिनल मोती की पहचान नहीं इसलिए कांच के टुकड़े मिल गए, इसमें ही हो गए। ऐसे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र जो सामायिक स्वरूप है, जो स्वभावात्मक है, उसकी अनुभूति न होने पर मात्र ये जीव अत्यंत गुरुत्व परिणाम, विशुद्ध परिणाम, पाप की हानि, संक्लेश परिणाम की हानि और विशुद्ध परिणाम की वृद्धि में ही संतुष्ट होता हुआ आत्मानुभव से वंचित रह जाता है। भारी ज्ञान में ही संतुष्ट हो जाता है, भारी संयोग में ही संतुष्ट हो जाता है। अरे भैया बहुत देव शास्त्र गुरु मिल गए, अब तो क्या भैया, अन्य मिले थे, इससे देव शास्त्र गुरु मिले, ये तो श्रेष्ठ होने में सुहागा। परंतु प्रतिज्ञा और सबका लक्ष्य क्या? आप चलो बताओ। हर व्यक्ति से पूछा जाएगा, अरे सब मोक्ष जाना, मोक्ष जाना। कल अपन ने कही था, क्योंकि मोक्ष का कारण शुभाशुभ भाव नहीं है, ज्ञान स्वभाव की अनुभूति है, आत्म वस्तु है। इसलिए जो आत्मा को नहीं जानता और ये व्रताधिक में ही रहकर इन्हीं को परमार्थ से मुक्ति का कारण जानता है, तो कहते हैं कि भाई तेरे अंदर अभी असमर्थता है, अर्थात तो परमार्थ से बाह्यगण है और अज्ञान से इन्हीं कार्य को मोक्ष की का मानकर इन्हीं की इच्छा करता है, जो कि ये भाव संसार गमन के ही कारण है। गमन मतलब भ्रमणा। कहाँ भ्रमणा? संसार में भ्रमणा। देखो भावार्थ में कहते हैं, कितने ही अज्ञानी जन दीक्षा लेते समय सामायिक की प्रतिज्ञा लेते हैं। देखो बहुत गजब की बात कही है इसमें। शब्दों को, भावार्थ को देखो क्या कहा, कितने ही अज्ञानी जन दीक्षा लेते समय
अज्ञानी जन का मतलब क्या? आत्म से अपरिचित। ज्ञानी भी दीक्षा लेते हैं और अज्ञानी भी दीक्षा लेता है। अनुभव पुरुष भी दीक्षा ली और अनुभव से रहित पुरुष ने भी दीक्षा ली। क्यों? बताओ उदाहरण। आदिनाथ भगवान ने भी दीक्षा ली और 4000 व्यक्तियों ने भी दीक्षा ली। कितनी दीक्षा ली है? ली ना दीक्षा है? आदिनाथ भगवान ज्ञानी होकर दीक्षा ली, अन्य ने बिना ज्ञान के दीक्षा ली है। लेकिन लक्ष्य क्या? कि भाई इससे उत्कृष्ट पद की प्राप्ति होगी, मोक्ष मिलेगा है। जो भी दीक्षा लेते हैं यथेष्ट जिस समय वे दीक्षित हो रहे हैं उनके हृदय का भाव यही है कि मुझे मुक्ति जाना है, मुझे भवबंधन से छूटना है, ये संसार सुख का कारण नहीं है। जो विशुद्ध परिणाम से दीक्षा लेते हैं और आत्म से अनजान है वे भी अज्ञानी हैं, और जिनके विशुद्ध परिणाम ही नहीं है और दीक्षा लेते हैं क्या है? मोक्ष तो मिलेगा नहीं, पर स्वर्ग की भी प्राप्ति दुर्लभ हो जाएगी। जो लौकिक प्रशंसा की चाह में लोग हमें पूजेंगे, ये मिलेगा, सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, यहाँ कहते ये सबको गला के दीक्षा ली जाती है। और इतनी विशुद्ध परिणाम जिसकी परिणति में आए फिर भी अज्ञानी, अध्यात्म ग्रंथ में जहाँ अज्ञानी शब्द का प्रयोग किया मोटे तौर पर, उसका अर्थ है मिथ्यात्व भाव से युक्त, आत्म स्वभाव से अपरिचित, है ना, पेला। और जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त होकर भी अगर उसे कई कारणवश अज्ञानी कहा तो केवल ज्ञान की अपेक्षा, काय की अपेक्षा कहा? पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ इसलिए अज्ञानी कहा। हाँ, कहते ना ये जीव अज्ञानी है, तो अगर वो मिथ्यात्व का अभाव होकर रत्नत्रयी को प्राप्त भी कर चुका है लेकिन अभी केवल ज्ञान नहीं है इसलिए अज्ञान कहा। क्या कहा? हाँ, लेकिन जब मुक्ति मार्ग की चर्चा चलती है तो जब जब भी अज्ञानी का प्रयोग किया गया उसका अर्थ कि आत्म अनुभूति से अपरिचित जीव। सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाले जीव को ज्ञानी कहा जाता है और सम्यक दर्शन से रहित जीव को ज्ञानी कहा जाता है। तो कहते कितने ही अज्ञानी जन दीक्षा लेते समय सामायिक की प्रतिज्ञा लेते हैं, परंतु सूक्ष्म ऐसे आत्म स्वभाव की श्रद्धा, लक्ष्य तथा अनुभव न करने से स्थूल लक्ष्य वाले वे जीव स्थूल संक्लेश परिणाम को छोड़कर ऐसे ही स्थूल विशुद्ध परिणाम रूप शुभ परिणाम में राचते हैं। पाप परिणामों से तो दूर हो गए, पाप परिणाम भी स्थूल और पुण्य परिणाम भी स्थूल, और सूक्ष्म परिणाम तो क्या है कि आत्म अनुभूति, श्रद्धा, ज्ञान और उसमें ठहरना, ये सूक्ष्म परिणाम। क्या करे बेचारा जी। इसलिए जगत की भाषा को नहीं बदलना, अपने अभिप्राय और परिणाम को बदल लेना, अपनी मान्यता को बदल लेना। जगत में तो जब जब आप और हम कहेंगे तो यही कहेंगे कि भैया व्रत तपशील संयम से मुक्ति मिलती है, दयादान से मुक्ति मिलती है, देव धर्म गुरु की आराधना से मुक्ति मिलती है, भगवान की असीम कृपा से मुक्ति मिलती है। व्यवहार शब्द का प्रयोग ये भी कहा जाएगा है, और भगवान को ही आधार बनाकर ये कहा जाएगा कि संसार रूपी समुद्र से पार उतारने के लिए प्रभु आप ही एक जहाज हो। त्रिभुवन त्रिहुकाल मझार कोई, नहीं तुम बिन निज सुखदाय होय,
मोर यह निश्चय भयो आज, दुख जल्दी उतारण तुम जी आज। ऐसी ये भी चर्चा है, यथेष्ट है, परंतु ये सब स्थूल परिणाम वाले हैं और रत्नत्रय का भाव सूक्ष्म परिणाम। उस सूक्ष्म परिणाम को प्राप्त न करता है और उसे प्राप्त कर, यदि लक्ष्य उसका शुद्ध परिणाम को प्राप्त करने का ही है, परंतु पुरुषार्थ की कमी के कारण वहाँ तक न पहुँच पाता है और उसमें ही मग्न होकर उसी को मुक्ति का कारण मानकर उसी में रच पच जाता है, जो कि बंध का कारण है। उसी में राजते हैं। संक्लेश परिणाम तथा विशुद्ध परिणाम दोनों अत्यंत स्थूल है और आत्म स्वभाव ही सूक्ष्म है। चैतन्य भाव ही सूक्ष्म है और शुभ और अशुभ बहुत स्थूल है। स्थूल किसको कहा और सूक्ष्म किसको कहा, अभी इन दो जो चर्चा चल रही थी, जो पकड़ में आए वो स्थूल, जो पकड़ में ना आए वह सूक्ष्म। पाप परिणाम भी पकड़ में आ रहे हैं और पुण्य परिणाम भी पकड़ में आ रहे हैं। पकड़ में क्या आ रहे हैं और अनादि से हम इनसे परिचित हैं। अगर हम देव शास्त्र गुरु की निकटता में नहीं आते, ज्ञानियों की निकटता में नहीं आते, तो दिन रात पाप के भाव में लगे रहे थे। जो पकड़ में आ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम हिंसा का भाव, गुस्सा हमें आ रहा है, अभिमान हमें आ रहा है, ये सब पकड़ में आ रहा है। और उधर से हटकर इधर लग गए तो दया का भाव आ रहा है, करुणा का भाव आ रहा है, भक्ति का भाव आ रहा है, व्रत नियम का भाव आ रहा है। ये सब परिणाम हमारे क्या है, पकड़। पर्युषण पर्व आ रहे हैं ना, या हम यात्रा वंदना को जा रहे हैं ना, तो वहाँ क्या क्या करेंगे वो सब परिणाम हमारे पकड़ में आ रहे हैं। शासन हमारा लक्ष्य यहाँ ऐसा करेंगे, पर्युषण में ये करेंगे, इतना खाए टाइम पे, एक टाइम ही खाएंगे या दूध ही लेंगे, जो भी हमारे परिणाम ये सब पकड़ में आ रहे हैं। ज़्यादा आराम साराम नहीं करेंगे है। और पाप परिणाम भी हमारे पकड़ में आ रहे हैं, ये करना वो करना, वहाँ जाना यहाँ आना, इसको ये मिलाना, ये परिणाम, ये सब स्थूल परिणाम है। लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप आत्म अनुभूति सूक्ष्म परिणाम है। ये तो अपनी चर्चा हुई। यहाँ तो जो ऊपर मुनिराज भगवंतों की बात बता रहे हैं, उसमें जो अज्ञानी जन है, जो प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि मुझे कहाँ जाना है, मोक्ष जाना है, कितने ही अज्ञानी जन दीक्षा लेते समय, क्या अज्ञानी जन की भी दीक्षा होती है? ऐसा प्रश्न करना चाहिए, वो उत्पन्न होना चाहिए। यहाँ ज्ञानी का अर्थ मूर्ख नहीं लेना, समझ में आ रही बात? यहाँ ज्ञानी का अर्थ संक्लेश परिणाम वाला नहीं लेना, क्योंकि वो तो दीक्षा का भाव ही नहीं है उसके अंदर। लेकिन जो मन कछाए, देव शास्त्र गुरु की आराधना में संलग्न है, बाहरी प्रवृत्तियों से भी निवृत्त हुआ है, झूठ बोलना, हिंसा करना, चोरी करना, कुशील करना, परिग्रह संचय करने के भाव से भी जिसकी बुद्धि हट गई है, ऐसे अज्ञानी जन दीक्षा लेते समय भी लक्ष्य एक ही कि मुझे मोक्ष जाना है, पर वे आत्म स्वभाव को नहीं जानते हुए, ये लक्ष्य रखते हुए भी वे उस शुभ भाव में ही मग्न हो जाते हैं जो संसार का हेतु है, उसी को मुक्ति का कारण मान लेते हैं और वे संसार में ही गमन करते हैं। और ज्ञानी का लक्ष्य क्या? अज्ञानी दीक्षा ले तो क्या लक्ष्य? वो वहाँ अपना पुरुषार्थ बढ़ाते। कहाँ बढ़ाते हैं? उनको पता है कि मुक्ति का कारण ये नहीं है, मुक्ति का कारण तो अपने स्वभाव की प्रतीति, अनुभूति, स्थिरता, स्वानुभव, यही मुक्ति का कारण है, अन्य कोई मुक्ति का कारण नहीं है। ज्ञानी मार्गदर्शन भी नहीं मिल रहा है, तो वो जो चाह तो मोक्ष की है, और वो व्रत, सील, संयम, तो फिर
बस जब उनको वो नहीं मिल पा रहा है, मार्गदर्शन नहीं मिल तो पा नहीं मिल पा रहा है तो ये कमी किसकी है? और ज्ञान कहाँ से आता है? हमारे ब्रह्मचारी जी दूलीचंद जी भाई साहब थे ना, मैंने पहले भी कहा था कि जिनको अपने साइन करने का अक्षर का भी ज्ञान नहीं था, कितना ये भी नहीं था, पढ़े लेकिन फिर भी इतना अधिक ज्ञान उपलब्ध कर लिया। गिरधारी लाल जी आते हैं ना, जिनको कुछ नहीं है ज्ञान अपने को, तो ज्ञान तो कहाँ से आता है? तो जागृत रुचि रखेगा तो ज्ञान की वृद्धि होती चली जाएगी। ये नहीं लिखा कि इतना ज्ञान, हाँ बस एक शर्त रखी है सम्यक दर्शन की प्राप्ति की कि संगी पंचेंद्री पना होना अनिवार्य है। कौन सा? ज्ञान कितना बड़ा हो कितना छोटा हो ये नहीं कहा, मनुष्य जीवन पाया है तो संगी पंचेंद्री अगर है तो तुझ में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पहली योग्यता प्रकट है। वो लगन लगाए तो वही तो कह रहे हैं कि वो अब उसको कुछ नहीं है तो वो उन्हीं क्रिया में लगाए, तो उससे इतना लाभ तो बता ही रहे हैं। जब मोक्ष और संसार की चर्चा करते हैं तो संसार की सारी प्रक्रिया को एक पलड़े में रखते हैं और मोक्ष की सारी प्रक्रिया को एक पलड़े में रखते हैं, लेकिन जब संसार की बात को बतलाते हैं तो दया दान पूजा भक्ति व्रत शील संयम ये स्थूल विशुद्ध परिणाम है। इनसे एकेंद्रीय पर्याय नहीं मिलती, विक्रेंद्रीय पर्याय नहीं मिलती, निगोद नहीं मिलता, बात समझ में आया ना, नरकपना नहीं मिलता, मनुष्य भी मिले तो श्रेष्ठ मनुष्य बन जाता है, ये सब है, स्वर्ग मिल जाता है, भोग भूमियाँ मिल जाती है, लेकिन ये है संसार ही, मुक्ति नहीं है। और कई जीव ऐसा भी सोचते हैं, देखो ये छल बहुत आप और हम में पड़ा हुआ है। आप और हम सोचते हैं अरे भैया कोई बात नहीं, अभी अपन पुण्य कर लें फिर स्वर्ग जाएंगे, वहाँ अपन बहुत कर लेंगे। क्या अपन अपना मनुष्य जीवन का दृष्टांत लें कि जब कुछ नहीं था तो अपन क्या सोचते, ये मिल जाए तो मैं तो पूरा समय धर्म ध्यान में दूंगा। बोलो मिल गया तो क्या कर लिया? बात समझ में, लक्ष्य तो क्या कर लिया, एक बात बताओ। इसके लिए आपने एक सूत्र दिया, हाँ, कारण विधान कार्य, हाँ, मतलब जैसा आप इसलिए ये व्यवहार नहीं, वो परिणाम भी पकड़ में नहीं आता, उसको उस समय ऐसे ही लगता है कि अपने को ये मिलेगा, अपन ये करेंगे, ये बच्चे बड़े हो जाएं, व्यापार संभाल ले, ये अपन तो पूरे आराम से निवृत्त होकर धर्म ध्यान करेंगे, स्वाध्याय सुनेंगे, तीर्थ क्षेत्र करेंगे, वंदना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, सब करेंगे। और ऐसा ही अभिप्राय भी, मतलब परिणाम भी इतने ही विशुद्ध हैं, लेकिन फिर भी ऐसे अज्ञानी को कुछ नहीं याद है तो अपन तो इसमें ही लगे रहो, इसमें ही वो अनुभव करने का प्रयत्न नहीं करता, बस वो उसी में मग्न होकर उसी को कारण मान लेता है, तो वो कारण उसका संसार का ही हेतु बन जाता है। बहुत सारे, मैंने तो इस विषय में पहले कितने दृष्टांत दिए थे कि कई व्यक्ति को अलग अलग भाव होते हैं। अशुभ संक्लेश परिणाम वाले को ये भाव होते हैं जब वो किसी दूसरे के यहाँ शादी में जाता है या अपनी बहन बेटियों को शादी में करोड़ों का दहेज देता है या बहुत अच्छी जगह शादी करता है, वो कहता अगर मेरे पास होता तो मैं भी इतना करता, क्या मैं ऐसा करता, वैसा करता, ये करता, वो करता, ये भी। ऐसे ही शुभ परिणाम में भी कई लोग ऐसा सोचते हैं, अरे इनने इतना किया, मेरे पास होता तो मैं इतना करता, मेरे पास हो जाता तो मैं ये कर देता, मेरे पास हो जाता तो मैं ये कर देता। लेकिन जब अवसर मिलता है तो वह कुछ भी करने में समर्थ हो पाता नहीं है, क्योंकि परिणाम चेंजेबल है। पूर्व क्या अभिप्राय था वो वर्तमान में हमें ज्ञान नहीं, पर्याय चेंज होने के बाद क्या बताओ क्या पता लगता। इसी को पर्याय तन्मयता कहते हैं। कहा ना भजन में लिखा ना कि जब माता के गर्भ में आया तो वहाँ तो यही भावना थी कि कब निकलूँ, अब मैं इस दोबारा गर्भ में न आऊँ, अब मैं इस अनंत पीड़ा को न भोगूं, और आप और अब हम जन्म हो गया,
60-70 साल की आयु हो गई, अभी हमें गर्भ का दुख ही पता नहीं, तो सब भूल भुला गए कि कैसा दुख भोग कर हम आए, उस कष्ट की अपने को प्रतिबिंब की। भूल गए वो सब चीज। और अनुभव ऐसी चीज है कि भूली जाती नहीं, और इसमें पुरुषार्थ बढ़ता चला जाता है, और नहीं भी बढ़ता है, स्टैंड रहता है। राग में प्रवर्तते हुए भी राग को धर्म नहीं मानता, राग में रहते हुए भी राग को मुक्ति का कारण नहीं मानता। ऐसा अभिप्राय सुंदर होने पर वो जीव मोक्ष के निकट ही चला जाता है। अद्भुत गाथा है ये। इसको ये समझकर ये नहीं समझना कि यहाँ पाप करेंगे पुण्य करेंगे, ऐसा नहीं। यहाँ तो कहते जो मोक्ष की निकटता में जा रहे हैं या मोक्ष का लक्ष्य बना है, तो वे तो स्थूल संक्लेश परिणाम को तो बुद्धिपूर्वक त्याग चुके हैं। बात ही समझ में नहीं। स्थूल संक्लेश परिणाम, इसलिए हमारे यहाँ इस सब जितनी भी चर्चाएं की जाती है, हिंसा की, झूठ की, चोरी की, कुशील की, परिग्रह की, आरम सारम, ऐसी चीज़ का हम प्रयोग ना करें जिसमें अनंत जीवों का घात हो। ऐसी चीज़ का सेवन ना करें जिसमें त्रस जीवों का घात हो। ऐसा झूठ ना बोलें जिसमें अनंत जीवों का नुकसान हो जाए। ये सब बात है। ये गाथा तो अद्भुत है। इसमें आप और हम तो बहुत निगलेक्ट किया गया है। इसमें उत्कृष्ट बात उनकी कही है कि जो सामायिक की भी प्रतिज्ञा लेकर, अब सामायिक की प्रतिज्ञा कौन लेता है? मुनिराज जी लेते हैं ना, व्रत लेते हैं ना, दीक्षा लेते हैं, कौन लेते हैं? परंतु फिर भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करने का पुरुषार्थ न कर पाने के कारण स्थूल संक्लेश परिणामों से दूर हो गए, स्थूल विशुद्ध परिणाम में लग गए, पर उसी में राचते हैं। राचते शब्द का प्रयोग किया, राचते हैं अर्थात उसी में रचपच हो जाते हैं, और दुनिया को वही आंखों से दिखता है। क्या दिखता है? मुक्ति का मार्ग अगर शब्दों में कहेंगे, जब स्थूलता से बताएंगे तो यही बताएंगे, ये है। लेकिन वास्तविकता में क्या है? इसलिए व्यवहार कितना होता है। नक्शे की गंगा नदी से गंगा नदी को समझा तो जा सकता है, पर प्यास नहीं बुझाई जा सकती। नक्शे की गंगा नदी से क्या समझ सकते हम? क्या नक्शे की गंगा नदी से हम क्या समझ? गंगा नदी कहाँ है? नक्शा हो बड़ा भारी, ये है, उसको समझ तो सकते हैं, वो यहाँ से कितने किलोमीटर है, कौन सी जगह है? लेकिन प्यास लगी हो तो उससे प्यास बुझेगी कि वास्तविक गंगा नदी में तो मोक्ष मार्ग को समझने के लिए तो इतनी चीज है, पर इनसे मोक्ष मार्ग नहीं बनता। मोक्ष मार्ग तो बनता है सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र से। अरे बात समझ में नहीं आई? बताओ। इसको सब तरह से दृष्टांत कितने है। नक्शे में हमारा मकान हो तो रह सकते हो उस नक्शे के मकान में आप? क्यों? अरे नहीं साहब ये मकान है, आप तो रहो इसको नहीं रह सकते। जहाँ मकान है वहीं रह सकते हैं। ऐसे व्यवहार के आरोप तो दे सकते हैं, पर उससे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं। इसलिए शब्द में कितना जोर लगाए, कितने ही अज्ञानी जन, और इसकी अपन ने भी पारमता में खुलासा किया कि भाई अज्ञानी जन का अर्थ वो अज्ञानी नहीं लेना जो मूर्ख हो, यानी वो जैन शास्त्र का भी ज्ञाता है, जानने वाला, पढ़ने वाला है, और स्थूल पाप भाव से भी दूर हुआ है।
दया दान के भक्ति के परिणाम उसकी परिणति में बने हुए हैं, फिर भी परमार्थ की आराधना नहीं करता। इसलिए ऊपर शब्द का प्रयोग किया नपुंसकता के कारण, असमर्थ, उसी में संतुष्ट हो जाता है। संतुष्ट काय के विषय में चर्चा चल रही है। पुण्य पाप अधिकार में जो पुण्य पाप का सही स्वरूप नहीं समझते हैं, पाप को तो संसार का कारण जानते हैं, पुण्य को मुक्ति का कारण जानते हैं, ऐसे जीव को संबोधन दिया। और जो जानते हैं कि नहीं नहीं ये दोनों बंध के हेतुत्व हैं, तो मुझे तो वह कार्य करना जिसमें बंधन ना हो। आत्मलाभ स्थूल परिणाम नहीं है, सूक्ष्म परिणाम है। क्या है? सूक्ष्म। आत्मलाभ के लिए मन वचन काय की अवलंबनता नहीं होती। मन वचन काय वाले को ही आत्मा का लाभ होता है, पर मन वचन काय से उपयोग हटे तब होता है। किसका? इनमें तीन में से एक चीज की भी कमी हो उसे आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। किसको? मन वचन और काय तीनों होना जरूरी। हाँ। लेकिन इनसे हटकर आत्म परिणाम है। अगर वचन और काया है और मन नहीं है तो उसको तो सम्यक दर्शन की भी योग्यता नहीं, मोक्ष की बात तो बहुत दूर रही। असंगी को तो अवसर ही नहीं है ना। लेकिन मन भी मिल गया, आप और हमें वचन भी मिल गए, मन भी मिल गए, काया भी मिल गई, और इस मन वचन काय को हम संभाल कर अर्थात हम पाप से हटाकर पुण्य में भी लगा रहे हैं, लेकिन इन मन वचन काय से भिन्न ज्ञान की लक्ष्य नहीं बना, अनुभूति नहीं बनी, तो कहते हैं ये भी शुभ पुण्यश अशुभ पापश। अशुभ भाव से अगर योग की क्रिया अशुभ है तो पाप कर्म का आश्रय होता है, योग की क्रिया अगर शुभ है तो पुण्य कर्म का आश्रय है, और योग की क्रिया रुक कर उपयोग अपने में ठहर गया तो मोक्ष का प्रारंभ, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ। क्या करना ये विचार करें आप और देखो, अभिप्राय सुधारो, दृष्टि सुधारो। प्रवृत्ति में पुण्य छूट ही नहीं सकता। जब पाप ही नहीं छूट पा रहा है तो पुण्य ग्रस्त वो हो, मुनिराज तो पाप से दूर हो जाते हैं, है ना। ग्रस्त जीवन की बात अगर अपन करते हैं तो अभी यहाँ नीचे की भूमिका में आरंभिक क्रिया भी नहीं छूटी, स्थूल पाप से दूर हो सकता है? स्थूल पुण्य में लग सकता है, लेकिन मोक्ष तो भाई इन भावों से भी भिन्न का नाम है। बहुत सरलता से इस बात को समझे, घबराए नहीं। रोज ही अपन ने इस विषय में चर्चा की है। देखो, आप और हमें क्या है, जैसे दूध में उफान आता है ना, फिर पानी की छींटे डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं? तो बैठ जाता है। अब वो गैस बंद नहीं करा तो थोड़ी देर में क्या होगा? पर वो जब बैठ जाता है तो हम संतुष्टि तो हो जाते हैं, अरे वाह। ऐसे ही संक्लेश परिणाम से थोड़ी देर विशुद्ध परिणाम में आते हैं ना, तो हम क्या हो जाते हैं? ये छींटे डले ना, अरे मन कशा है, बहुत अच्छा। अपने क्या किसी से राग द्वेष नहीं करना, किसी जो कर रहे हैं सो करने देना, अपना क्या बिगड़ रहा है। ऐसे करके इन्हीं परिणाम में अपन संतुष्टि तो हो जाते हैं, काय में संतुष्टि तो हो जाते हैं। और थोड़ी देर में वो परिणाम हमारे फिर क्या होते हैं? फिर चढ़ने लग जाते हैं, फिर जिनागम सुनते हैं, फिर से छींटे का काम।
लेकिन इनके बीच में हम अपना उपयोग अपने में ले जाएं, ये पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम इसमें ही राचते हैं। क्या काय में राचते हैं? इसमें ही राचते हैं। और मैं महसूस कर लेते हैं कि मानो हमने मुक्ति के मार्ग, अरे भाई मुक्ति के मार्ग पर आज तक हम चले ही नहीं हैं। वन्य भाव में आ जाना ही मुक्ति का मार्ग नहीं है। शुद्धात्म तत्व की ससत्तात्मक रूप अनुभूति ही मुक्ति का मार्ग है। बस इसका हुआ पोकम। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की। हाँ, पढ़ लेते हैं। इस प्रकार यद्यपि वास्तविकतया सर्वकर्म रहित आत्म स्वभाव का अनुभव ही मोक्ष का कारण है, तथापि कर्मानुभव के अल्प बहुत को ही बंध मोक्ष का कारण मानकर व्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभ कर्मों को का मोक्ष हेतु के रूप में के वैसे शुभ, ये भाव बंध का कारण, ये मुक्ति का कारण। अच्छा, कर्णानुयुग के ग्रंथों में कई जगह पाप भावों को बंध का कारण कहा। क्या कहा? ये सब बंध है। और वहाँ जब पुण्य भाव आए ना, उसको व्यवहार से धर्म कह दिया। चरणानुयोग में कहीं आए ना, तो उसकी दिमाग में पूरी बात क्या बैठ गई कि ये बंधन है, ये धर्म है। यहाँ कह रहे हैं वहाँ धर्म का अर्थ पुण्य धर्म है, पुण्य कर्म है। क्या समझ में आए? वास्तविक धर्म नहीं। वास्तविक धर्म तो रत्नत्रयी के बिना कुछ भी नहीं है। और वह स्वाश्रय से ही प्रकट होता है, उसमें पराश्रयपना नहीं है। इसलिए हम उस ही का आश्रय करते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं उनसे उपयोग हटाकर हम अपने चैतन्य का आश्रय लें और बंधनों से मुक्त न हो, है ना। और जब ये बार बार ये बात कही जाती है तो इसका अर्थ स्थूल समझ लेना। बार बार अपन कह पाएँ ना कह पाएँ, देखो भाई, पुण्य कर्म की जितनी भी निषेधता है वो निज पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए है, अपनी चीज़ की अनुभूति करने के लिए है। कहीं भी पाप में जाने के लिए इसकी निषेधता नहीं है। बात समझ में आए ना? खोटे कर्म की प्रेरणा देने के लिए इसकी निषेधता नहीं है। इसकी जितनी भी चर्चा है कि तुम इससे भी उभर कर अपना निज पुरुषार्थ करो, बस यही है। और यही अभिप्राय आचार्यों का है। आप और हम सभी जीव ऐसे पवित्र देव शास्त्र गुरु की आराधना में रहकर अपने परिणाम को निर्मल बनाएं। यही मंगल भावना। सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, निज में बताए यह रस उपकार, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। जा वाणी के ज्ञान से